In the name of Allah, who is merciful and most beneficent. अस्सलाम वालेकुम. Today our topic is themes of death of salesman. Last lecture में हमने देखा था character list of death of salesman. आज की वीडियो में हम करेंगे जस्ट इसके themes. तो themes में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अमेरिकन ड्रीम. हमारे प्ले की जो पूरी स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द अमेरिकन ड्रीम. अमेरिकन ड्रीम में ये होता है कि वो सोचते हैं कि हमने अचीव कर लिया है फाइनेंशियल सक्सेसफुल और मटेरियल कंफर्ट. अमेरिका में रहते हुए जो सब ने अचीव किया हुआ है, विली लोमैन को लगता था वही चीज़ मैं भी अचीव कर लूँगा. लेकिन उसके लिए उसको हार्ड वर्क करना था, उसके लिए उसको रियलिटी में रह के देखना था कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि अमेरिकन ड्रीम को अचीव कर लूँ या नहीं कर लूँ. बट उसने ये नहीं देखा. लेकिन इसका जो थीम है वो अमेरिकन ड्रीम है कि पूरी स्टोरी जो है वो अमेरिकन ड्रीम की गिर्द घूमती रहती है कि विली लोमैन किस तरह से काम करता है, किस तरह से झूठ बोलता है, ये करता है वो करता है, सिर्फ इसलिए कि वो बाकी लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें. बट वो रॉन्ग वे से जाता है, नॉट द राइट पाथ. तो इसके बाद दूसरा इसका जो थीम है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है. फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि हर टाइम हम देखते हैं विली लोमैन यही सोच रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, गुजारा कहाँ से होगा. उसके बच्चों की जॉब्स चली जाती है, वो भी ये सोचते हैं कि हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मनी दिखाई गई है जस्ट बिकॉज ऑफ के कंट्राडिक्शंस की वजह से. कंट्राडिक्शंस कौन सी थी इस प्ले में, इस नावल में? कंट्राडिक्शंस हमारे पास ये थी ड्रीम वर्सेस रियलिटी. ये भी इसका थीम है. थीम है. इसमें जो सबसे बड़ा है ना वो रियलिटी और ड्रीम में है. वो हमेशा ड्रीम में रहता है कि मुझे अमेरिकन ड्रीम अचीव करना है, जबकि रियलिटी में वो अमेरिकन के सबसे लो लेवल पे रह रहा है. तो उसको वर्क करना चाहिए, उसको कुछ सोचना चाहिए कि मैंने जब हायर लेवल पे जाना तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होता. तो इसमें हमेशा हमें कंट्राडिक्शन जिसमें प्ले में नज़र आती है हमेशा ड्रीम और रियलिटी में. दूसरा मेमोरीज़ और रियलिटी. मेमोरीज़ इस तरह से होती है कि विली लोमैन का एक भाई होता है जो कि किसी बाहर मुल्क में गया होता है और वहाँ पे जाके अच्छा खासा कमा रहा होता है. तो इसको ये होता है कि वो उसकी मेमोरीज़ में रहता है कि मेरा भाई इतना कामयाब था, लोगों को उसकी मिसालें देता है. जबकि रियलिटी में वो खुद तो फेलियर है, ताकि उसको ये चाहिए कि वो लोगों को बोले कि मैं फेलियर हूँ, मेरी हेल्प करो, मुझे अप होना है. नहीं, वो अपने भाई की मेमोरीज़ में ज़िंदा रहता है एक्सेप्ट द रियलिटीज़. नेक्स्ट में हमारे पास जो थीम है वो आ जाता है डिनायल. डिनायल में भी यही बात है कि वो इस चीज़ को डिनाई करता है कि मैं फेलियर हो चुका हूँ. आप जब तक किसी चीज़ को प्रोसेस नहीं करोगे, जब तक किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ की स्टेप्स होते हैं. फेल हो गए उसके बाद स्टेप्स आते हैं. पहली बात एक्सेप्टेंस, दूसरी फिर उसके बाद आप उस चीज़ को नेक्स्ट आपका रिएक्शन क्या होगा. थर्ड ये होता है कि आप उसको बिल्कुल ये कर लेते हैं, हाँ ठीक है ये हो गया, अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. लेकिन ये यहीं पर ठहरा है, डिनाइल पर ठहरा है कि मैंने मैं फेलियर हुआ ही नहीं हूँ. जब विली लोमैन इससे निकलेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा. तो ये इस प्ले में चल रहा होता है. यूटोपियन वर्ल्ड वो होते हैं जहाँ पे हर चीज़ अच्छी होती है, फैंटेसी होती है, ड्रीम्स होते हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, इंसान बड़ा हैप्पी होता है, वहाँ पे कोई भी दुख तकलीफ नहीं होता. तो विली लोमैन शुरू से हमें ऐसा ही दिखाया है कि हालांकि उसकी जेब में 1 रुपया नहीं है, वो बिल्कुल कंगला हो गया, वो फेलियर है, लेकिन फिर भी उसके लिए ऐसा होता है कि वो ड्रीम्स में रहता है कि मेरी लाइफ जो बहुत अच्छी होगी, मैं वर्क करूँगा, ये वो सब वो बातें करते. ही वॉज अ टॉकटिव मैन, नॉट एन एक्शन. लॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी में ये होता है कि इसको हमेशा खदशा रहता है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी अमेरिकन आइडेंटिटी को खो दूंगा, क्योंकि अगर मैंने अमेरिकन का लाइफस्टाइल नहीं अपनाया तो वो मुझे अपनी जो आइडेंटिफिकेशन उन्होंने मुझे दी हुई है, आइडेंटिटी दी हुई है, उसमें से मैं निकल जाऊँगा. तो ये भी इसका एक फेयर होता है जो कि इस प्ले का थीम है. आई होप आप लोगों को इसके थीम्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अमेरिकन ड्रीम क्या होता है, उसने विली लोमैन को किस तरह से डिस्टर्ब किया था.